नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के इस मत का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, तुम अपने मन और कानों को अंतःकरण में स्थापित करके 2 घड़ी तक एकाग्र हो जाओ, तब तुम्हें मेरी बात रुचिकर लगेगी। मैं ग्राम में सुखों का परित्याग करके साधु पुरुषों के चले हुए मार्ग पर तो चल सकता हूँ, परंतु तुम्हारे आग्रह के कारण कदापि राज्य नहीं स्वीकार करूंगा। एकाकी पुरुष के चलने योग्य कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, ये मुझसे पूछो, अथवा यदि नहीं पूछना चाहते हो तो बिना पूछे भी मुझसे सुनो। मैं गंवारों के सुख और आचार को लात मारकर वन में रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करूंगा। फल मूल खाकर मृगों के साथ विचरूंगा। दोनों समय स्नान करके यथा समय अग्निहोत्र करूंगा और परिमित आहार करके शरीर को दुर्बल कर दूंगा। मृगचर्म तथा वल्कल वस्त्र धारण करके सिर पर जटा रखूंगा। शीत, ग्रीष्म और वायु को सहूंगा। क्षुधा, पिपासा और परिश्रम को सहने का अभ्यास डालूंगा। शास्त्रोक्त तपस्या द्वारा इस शरीर को सुखाता रहूंगा। वन में प्रसन्नता पूर्वक निवास करने वाले पशु पक्षियों की भांति भांति की बोली, जो मन और कानों को सुख देने वाली होगी, नित्य सुनता रहूंगा। वन में खिले हुए वृक्षों और लताओं की मनोहर सुगंध सूंघता हुआ अनेक रूप वाले सुंदर वनवासियों को देखा करूंगा। वहां वानप्रस्थ महात्माओं तथा ऋषि कुलवासी ब्रह्मचारी ऋषि मुनियों का भी दर्शन होगा। मैं किसी वनवासी का भी अप्रिय नहीं करूंगा। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। एकांत में रहकर आध्यात्मिक तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। वन्य फल मूल, मधुर वाणी और जल के द्वारा देवताओं तथा पितरों को तृप्त करता रहूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के लिए शास्त्र में बताए हुए कठोर से कठोर नियमों का पालन करता हुआ इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा, अथवा मैं सिर मुड़ाकर मननशील सन्यासी हो जाऊंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को सुखाता रहूंगा। शरीर पर धूल पड़ी होगी और सूने घरों में मेरा निवास होगा, अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में ही पड़ा रहूंगा। प्रिय और अप्रिय का सारा विचार छोड़ दूंगा। किसी के लिए न शोक करूंगा न हर्ष। निंदा और स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को त्याग कर निर्द्वंद हो जाऊंगा तथा कभी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूंगा। आत्मा के चिंतन में ही सुख का अनुभव करूंगा। मन को सदा प्रसन्न रखूंगा। कभी किसी दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं करूंगा। मूकों, नेत्रहीनों और बधिरों के समान न किसी से कुछ कहूंगा, न किसी को देखूंगा और न किसी की सुनूंगा। 4 प्रकार के समस्त चराचर प्राणियों में से किसी की हिंसा नहीं करूंगा। अपने अपने धर्म में स्थित हुई समस्त प्रजाओं तथा समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न किसी के प्रति भौहों को ही टेढ़ी करूंगा। सदा मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी और मैं संपूर्ण इंद्रियों को पूर्णतः संयम में रखूंगा। किसी भी मार्ग से चलता रहूंगा और कभी किसी से रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी विशेष स्थान या दिशा की ओर जाने की इच्छा नहीं रखूंगा। कहीं भी मेरे जाने का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होगा। न आगे जाने की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा। सरल भाव से रहूंगा। मेरी दृष्टि अंतर्मुखी होगी। स्थावर जंगम जीवों को बचाता हुआ आगे चलता रहूंगा। स्वभाव आगे आगे चलता है। भोजन भी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ग्रीष्म, शीत आदि जो परस्पर विरोधी द्वंद्व हैं, वे सब आते जाते रहते हैं। अतः इन सब की चिंता छोड़ दूंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन मिली, इसका विचार न करके उसे पालूंगा। यदि कभी एक घर से भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे घरों में भी जाऊंगा। मिल गया तो ठीक है, न मिलने की दशा में क्रमशः 7 घरों में जाऊंगा। 8वें में नहीं जाऊंगा। जब घरों में से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, चूल्हे की अग्नि बुझ गई हो, घर के सब लोग खा पी चुके हों, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो,
और भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हो, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए 2, 3 या 5 घरों तक जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर इस पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। कुछ मिले या न मिले, दोनों ही अवस्था में मेरी दृष्टि समान होगी। मैं महान तप में संलग्न रहकर ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जिसे जीने या मरने की इच्छा वाले लोग करते हैं। न तो जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह को वसूले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह को चंदन मिश्रित जल से सींचता हो, तो न पहले का अमंगल सोचूंगा और न दूसरे की मंगल कामना करूंगा। उन दोनों के प्रति समान भाव रखूंगा। जीवित पुरुष के द्वारा जो कोई भी अभ्युदयकारी कर्म किए जा सकते हैं, उन सब का परित्याग करके मात्र शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने या खाने पीने आदि के कार्य में ही प्रवृत्त हो सकूंगा। इन सब कार्यों में भी आसक्त नहीं होऊंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन को संकल्प शून्य करके अंतःकरण का सारा मल धो डालूंगा। सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त रहकर स्नेह के सारे बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के अधीन न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। अज्ञानवश तृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं। कुछ मनुष्य शुभाशुभ कर्म करके कार्य कारण से अपने साथ जुड़े हुए स्वजनों का भरण पोषण करते हैं। तदुपरांत आयु के अंत में जीवात्मा इस प्राण शून्य शरीर को त्याग कर पहले के किए हुए उस पाप को ग्रहण करता है, क्योंकि कर्ता को ही उसके कर्म का वह फल प्राप्त होता है। इस प्रकार रथ के पहिए के समान निरंतर घूमते हुए इस संसार चक्र में आकर जीवों का यह समुदाय कार्यवश अन्य प्राणियों से मिलता है। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है, जिससे यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। जो अपार सा प्रतीत होने वाले इस संसार को त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। जब देवता भी स्वर्ग से नीचे गिरते हैं और महर्षि भी अपने अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, तब कारण तत्व को जानने वाला कौन मनुष्य इस जन्म मरण रूप संसार से कोई प्रयोजन रखेगा। भांति भांति के भिन्न भिन्न कर्म करके विख्यात हुआ राजा भी किन्हीं छोटे छोटे कारणों से ही दूसरे राजाओं द्वारा मार डाला जाता है। आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे यह विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसे पाकर मैं अक्षय, अविकारी एवं सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः इस पूर्वोक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं निर्भय मार्ग का आश्रय ले जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं से आक्रांत हुए इस शरीर को अलग रख दूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।